नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ही चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। तो समाचारों वाला चैनल देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में गर्मी को देखते हुए मानसून में आने में 3 दिन और आगे खिसक गया है। पहले मानसून तय तिथि 24 जून से 4 दिन पहले ही आने की संभावना थी, लेकिन मौसम विभाग ने अब कहा कि मानसून 22-23 जून तक आ सकता है। इस बार भी यदि मानसून राजस्थान में पहले आएगा तो ऐसा दूसरी बार होगा जब मानसून तय समय से पहले आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य भारत चुन लिया गया है। परिषद का 2 साल का कार्यकाल जनवरी से शुरू होगा। भारत इंडोनेशिया का स्थान लेगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र में बड़ी सुरक्षा खामी का पता चला है, जिसमें एक स्पाईवेयर की मदद से यूजर की जासूसी की गई। इससे क्रोम एक्सटेंशन की मदद से क्रोम ब्राउज़र मिस कॉल किया गया था। 3.2 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ने इसे डाउनलोड किया था। अब एक सिक्योरिटी के रिसर्चर ने इसका पता लगाया है, जिसके बाद गूगल ने स्पाईवेयर को वेब स्टोर से हटा दिया है। भारत में कोरोना के 1.5 लाख सक्रिय मरीज हैं। सक्रिय मरीज बढ़ने की दर 1.4% रह गई है, यानी सक्रिय मरीज 50 दिन में 2 गुने हो रहे हैं। इस हिसाब से 2 महीने बाद सक्रिय मरीज 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जयपुर में 85 रुपये के करीब पेट्रोल हो गया है। वहीं कोरोना महामारी के कारण रुकी हुई परीक्षाएं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ हुई। पहले दिन 12वीं कक्षा का गणित का प्रश्न पत्र हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। स्कूल के स्टाफ ने भी हाथों को सैनिटाइजेशन करने के बाद ही प्रवेश दिया। सभी बच्चों ने मास्क लगाए हुए थे। वहीं क्रिकेटर एसोसिएशन ने तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को टीम में जगह देने का फैसला किया है। श्रीसंत ने कहा कि अगर श्रीसंत फिटनेस साबित करते हैं तो उन्हें टीम में जगह मिल सकती है। श्रीसंत पर मैच फिक्सिंग के मामले में लगा बैन सितंबर में समाप्त हो रहा है। उन पर 2013 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। ब्रिटिश गायिका वेरालिन की गुरुवार को मृत्यु हो गई। वह 103 साल की थी। वेरालिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वी विल मीट अगेन और द वाइट क्लिप सॉफ्टवेयर जैसे गीतों के लिए जानी जाती थी। हाल ही में उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए कहा था कि उम्मीद मत छोड़ो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैस और ब्रिटेन ने मंगल ग्रह की तस्वीरें ली है। इसमें मंगल हरे रंग की परत से गिरा दिखाई दे रहा है। बेल्जियम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीन क्लाउड ने कहा कि लगता है मंगल के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है। किसी दूसरी ग्रह से पहली बार जब पृथ्वी की तस्वीरें ली गई थी तो इसी तरह का हरे और नीले रंग की परत नजर आई थी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 12वें दिन भी बढ़ोतरी की गई। गुरुवार को पेट्रोल 57 पैसे और डीजल 63 पैसे महंगा हुआ। अब पेट्रोल 85 रुपए के करीब प्रति लीटर है, वहीं डीजल 78 रुपए के करीब प्रति लीटर हो गया है। रेलवे 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए चलने वाली 508 पैसेंजर ट्रेनों का एक्सप्रेस में तब्दील करने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद ट्रेनों में यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। अभी पैसेंजर ट्रेन में न्यूनतम 10 किलोमीटर के लिए 3 रुपए तय है। एक्सप्रेस ट्रेन में यह किराया न्यूनतम 50 किलोमीटर के लिए 29 रुपए लगता है। राजस्थान में 118 दिन के कोरोना वायरस के कारण एक दिन में सर्वाधिक 17 मौतों का रिकॉर्ड बना। इससे पहले 6 जून को सबसे ज्यादा 13 मौत हुई थी। इसके अलावा 33 में से 26 जिलों में 315 नए रोगी मिले। उनमें भरतपुर में सबसे ज्यादा रोगी मिले। वहीं देश में कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस से 2 लाख से अधिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हो गई है। 24 घंटे में 8,000 लोग रिकवर हुए हैं। गुरुवार को 10,447 नए मरीज मिले। इस प्रकार कुल मरीज 3,70,000 के करीब पहुंच गए हैं। राजस्थान के 100 राज्य के स्कूलों में 1.85 करोड़ की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। सरकार ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बीच सहमति पत्र पर साइन किए हैं। इसके साथ ही कक्षा 1 से 12वीं तक पाठ्यक्रम का ई कंटेंट भी मिलेगा। प्रत्येक विद्यालय के 4 शिक्षकों को स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है।
अब इंजीनियरिंग कॉलेजों की 50% सीटों पर जेईई मेन और आधी सीटों पर 12वीं की मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। इनमें से 15% सीटें अन्य राज्यों के छात्रों के लिए रखी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता में कहा गया कि अगर सीटें रिक्त रहेगी तो कॉलेज अपने स्तर पर एडमिशन करवा पाएगा। राजस्थान में बीटीयू से संबंधित महाविद्यालय में तकनीकी क्षेत्र में यूजी और पीजी छात्रों की मार्कशीट में आनंदम नजर आएगा। नए सत्र में युवाओं में खुशी के साथ सकारात्मक मानवीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह एक एक्टिविटी की तरह जुड़ेगा जिसमें साल भर पढ़ाई के साथ समाज के लिए क्या किया इसका उल्लेख होगा और छात्रों को क्रेडिट अंक भी मिलेंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में यह कोर्स 100 अंकों का होगा। जयपुर मेट्रो में सीधी भर्ती के लिए आवेदन 25 जून तक किए गए हैं और त्रुटि में सुधार भी कर सकते हैं। मेट्रो ने 3 महीने पहले 67 पदों पर ऑनलाइन भर्ती निकाली थी। इसके आवेदन की अंतिम तारीख 13 मार्च थी। अब जिन आवेदकों की कोई त्रुटि रह गई है तो इसे अब 25 जून तक एडिट कर सकते हैं। बूंदी में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से मुकुंदगढ़ नेशनल पार्क से भी बड़ा होगा। टाइगर रिजर्व के लिए बनाए प्रस्ताव में 38 उपखंड शामिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय परिणामों के साथ साथ बजाज ऑटो लिमिटेड देश की सबसे बड़ी दुपहिया और तिपहिया वाहन कंपनी के रूप में उभरकर सामने आई है। इटली के फुटबॉल क्लब ने वेप्लो ने 6ठी बार इटालिया टाइटल जीता है। उसने फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम यूवेंट को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। बिना फैंस के हुए मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। नेपोली ने 6 सीजन के बाद पहली बार कोई मेजर ट्रॉफी जीती है। जीत के बाद नेपोली के हजारों फैंस ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक होगा। पहले फ्रेंच ओपन मई जून में होता था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका शेड्यूल आगे बढ़ाना पड़ा। इस ग्रैंड स्लैम में फैंस की मौजूदगी रहेगी। इससे पहले यूएस ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर तक बिना फैंस के होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने कहा कि एक गंभीर मामला है और कोर्ट इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस रथ यात्रा में 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। इस पर सीजेआई बोबडे ने कहा कि अगर 10,000 भी होते हैं तो गंभीर बात है। बता दें कि 23 जून से रथ यात्रा शुरू होनी थी। यह उत्सव अगले 20 दिनों तक जारी रहता। लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौट चुके प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर। अब प्रवासी मजदूरों रोजगार के लिए शहरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को एक बड़ी ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहर गांव से शुरू किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में परीक्षणों को रफ्तार देने की कोशिश में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब लॉन्च की है। यह लैब कोरोना जांच के लिए काम आएगी और इससे किसी भी इलाके में टेस्ट किया जा सकेगा। यह देश में अपनी तरह की पहली लैब है। जानकारी के अनुसार इस मोबाइल लैब के जरिए रोजाना RT-PCR तकनीक से 25 और ELISA तकनीक से 300 कोरोना वायरस के परीक्षण हो सकेंगे। इसके अलावा टीबी और HIV से जुड़े कुछ परीक्षण भी किए जा सकेंगे। इस मोबाइल लैब को आधुनिक सुविधा से तैयार किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।